स्टार्ट। मुताबिक दिल्ली में वाहनों की वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। यहाँ प्रतिदिन 871.92 टन विभिन्न प्रदूषित पदार्थ वाहनों से निकलकर वातावरण को प्रदूषित करते हैं। उन पदार्थों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन की मात्रा पाई गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन की मात्रा है। यही हाल बम्बई, कलकत्ता, पुणे व मद्रास जैसे शहरों का है। एक सर्वेक्षण के अनुसार बड़े शहरों में 50 से 60% प्रदूषण वाहनों की वजह से है। इसके बाद उद्योग और कुकिंग से उत्पन्न होने वाली गैसों के धुएं से है। वाहनों में अधिक प्रदूषण दोपहिया व तिपहिया वाहनों से है। वायु प्रदूषण के तहत वाहनों के प्रदूषण की औद्योगिक प्रदूषण से तुलना की जाए तो उद्योग द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का प्रतिशत भी कम नहीं है। उद्योगों में थर्मल पावर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं अन्य छोटी इकाइयां हैं जो प्रदूषण फैलाने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बताए गए हैं। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण भी पर्यावरण असंतुलन व प्रदूषण की मुख्य वजह है। पैराग्राफ चेंज। जल प्रदूषण के लिए घरेलू कार्यों में उपयोग के बाद आने वाले जल मल मुख्य कारण है। जल प्रदूषण की वजह से पेट की बीमारियों में काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। दिल्ली में जल प्रदूषण का प्रतिशत इतना ज़्यादा है कि हर तीसरा व्यक्ति पेट की बीमारियों से ग्रस्त है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में कुल 2380 mld जल का उपयोग हेतु कुल उत्पादन है, जिसमें 1905 ml की प्रदूषित पदार्थ के रूप में परिणत हो जाते हैं। उन प्रदूषित पदार्थ व जल की ट्रीटमेंट की व्यवस्था के तहत 1270 mld का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। शेष प्रदूषण फैलाने में मदद करते हैं। इस तरह प्रदूषित जल के उपयोग हेतु सरकार द्वारा कई प्रकार के ट्रीटमेंट प्लांट की योजना है। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए यमुना एक्शन प्लान तथा गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान बनाया गया है। क्योंकि ये दोनों नदियाँ पेयजल की आपूर्ति में मुख्य भूमिका अदा करती है। जल प्रदूषण के लिए विभिन्न उद्योगों द्वारा निकाले गए उत्सर्जित पदार्थ भी जिम्मेदार है, जिसके लिए सरकारी व गैर सरकारी
स्तर पर कई प्रयास किए गए हैं विराम। हमने अपनी जनसंख्या में इतनी तेज़ी से वृद्धि की है जिसे बहुधा विनाश का पर्याय माना जा सकता है विराम। हम बड़ी शीघ्रता से संसार के अपूर्व साधनों का प्रयोग कर रहे हैं तथा अनेक प्रकार से पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती गई, उपजाऊ भूमि व वन सिमटते गए विराम। इसके अलावा सामाजिक व आर्थिक समस्या जैसे पूर्ण विराम